इस समय आर पार न्यूज 18 इंडिया पर देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला कार्यक्रम। मेरे साथ इस समय कई मेहमान हैं, लेकिन इस समय एक बड़ी खबर भी मेरे पास है जो आपको मैं बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर बड़ा निशाना साधा है। व्यूअर्स, मैं आपको बताता हूं, राहुल गांधी स्वर्ण मंदिर गए थे, यानी गोल्डन टेंपल गए थे। राजीव गांधी की टिप्पणी पर उनसे पूछा है कि क्या उस पर उन्होंने प्रायश्चित किया है, क्या आपने प्रायश्चित किया है। बड़ा हमला किया है और राजीव गांधी का, यानी स्वर्गीय राजीव गांधी का वो बयान भी लगाया है। बड़ी टिप्पणी है ये अपने आप में। मैं सीधा रुख कर सकता हूं, मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। इस समय मैं राधिका खेड़ा आपसे रिएक्शन लेता हूं अमित मालवीय की टिप्पणी पे। आपका रिएक्शन 30 सेकंड के अंदर। मैं रिएक्शन मुझे देने की जरूरत ही नहीं अमीश जी। रिएक्शन बार बार पंजाब की जनता देती आई है, बार बार दिल्ली की जनता देती आई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपना खाता ही नहीं खोल पाई है पंजाब में। और दिल्ली में भी उनका मुख्यमंत्री लास्ट कब बना था। ये बार बार जो नफरत फैलाने का और बार बार लोगों के मेरे को इतना पता है अमीश जी, जब इंसान को चोट लगती है तो उस पर मरहम लगाने का काम किया जाता है, उसको खरीदने का नहीं। लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी से और उम्मीद क्या कर सकते हैं। सत्ता के लालच में वो कुछ भी करेगी और आज वैसे ही ये ट्वीट भी किया गया। जगदीश टाइटलर और कमलनाथ का भी उन्होंने नाम लिया है। उन्होंने बोला कि अभी भी पार्टी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। टाइटलर और कमलनाथ का नाम लिया है। मुझे ऑडियो लगता है आवाज नहीं जा रही। ओके, सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, पहली बात तो स्वर्गीय राजीव गांधी जी का ये बयान बहुत ही दुखद था, क्योंकि जो सिखों का नरसंहार हुआ, मैं ईमानदारी से कहूं कि सन 1739 में नादिर शाह के द्वारा हुकूमत के साए में दिल्ली में जो कत्लेआम हुआ था, उसके बाद अगर हुकूमत के साए में कोई कत्लेआम हुआ तो वो 1984 में। मगर अफसोस की बात यह है कि उसका इस प्रकार का जस्टिफिकेशन दिया गया और आज तक कांग्रेस के किसी प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बयान के लिए माफी नहीं मांगी है। तो इसका मतलब यह आज भी कांग्रेस का आधिकारिक बयान है। और राधिका जी जो कह रही थी कि दिल्ली और पंजाब की जनता ने बार बार दिया है, उन्हें शायद ध्यान नहीं रहता। अमित जी, आज तो 2020 और वनडे का दौर है। जिस जमाने में टेस्ट मैच होते थे तो अगर कोई बैट्समैन दोनों इनिंग्स में 0 पे आउट हो जाए तो कहते थे उसने चश्मा पहन लिया जी। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में 2 बार चश्मा पहन चुकी, यानी लोकसभा विधानसभा 0-0, लोकसभा विधानसभा 0-0। उन्हें समझ में नहीं आता है कि मतलब क्या अभी एमसीडी में क्या हुआ। और जहां तक पंजाब की बात है, जनाब आपकी सत्ता थी, हम तो हमेशा जूनियर पार्टनर थे। 3 से ज्यादा लोकसभा नहीं लड़ते थे, 20-22 से ज्यादा विधानसभा नहीं लड़ते थे। जब हम पूरा लड़ेंगे तो समझ में आएगा। आपके साथ क्या हुआ गुजरात में, तबाही हुई है, पराजय नहीं हुआ। इट इज नॉट डिफीट, इट इज डिवास्टेशन। परंतु उसके बाद भी यह अहंकार देखिए ना, कि जैसे उनको लगता है कि दिल्ली की जनता ने हमको आईना दिखाया जिनको 0-0 4 बार दिया है। मतलब इसे कहेंगे कि आग लगे हमारी झोपड़िया में हम गाय मल्हार। ठीक है वारिस पठान, ये जो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है, आपको लगता है जो धर्म को लेकर बार बार बात हो रही है, कोई तपस्वी और पुजारी की बात करता है, कोई कौरव और पांडव की बात करता है, कोई श्री राम मंदिर की बात करता है। वारिस पठान। बिल्कुल से अमीश भाई, ये तो मैंने कहा ना कि जैसे होड़ सी लग गई कि कौन सबसे बड़ा हिंदू। तो हम विकास की बात कब करेंगे। भाजपा के प्रवक्ता बैठे, मैं उनको पूछना चाहूंगा, देश का युवा पूछ रहा है, मोदी जी आपने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा, कब मिलेगा। पेट्रोल डीजल गैस का भाव कब कम होगा, कुछ आइडिया नहीं है इनके पास। अब बात नंबर 2, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी बात करे थे महिला के सम्मान की, बड़े बड़े लेक्चर दे रहे। तो मैं कहूंगा, हाथ जोड़ के विनती करता हूं मैं सुधांशु जी, आप और बीजेपी वाले तो महिला सम्मान की बात ही मत करो। आप लोगों ने तो पूरा बेड़ा गर्क कर दिया है। बिल्किस बानू भी हमारे देश की महिला थी, आपको याद है। जवाब बलात्कारियों को आपने खुली अजय आलोक जवाब देना चाहते हैं इसके ऊपर। अजय आलोक, डॉक्टर अजय आलोक बलात्कार जी कर दिया, बच्ची का डॉक्टर अजय आलोक कर दिया, उसको आपने छोड़ दिया। तो किस बुनियाद पे आप बात कर रहे हो महिला सम्मान की। अरे धिक्कार है। ठीक है वारिस, आपने अपनी बात को रखा। वारिस जी बोलो उनको माफी मांगने के लिए। ओके, डॉक्टर अजय आलोक। देखिए रमेश जी, मैं ये कहूँगा कि दुष्यंत की एक कविता है, एक शेर है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है तस्वीर बदलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी के साथ उल्टा होता है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी का मतलब है सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद है, क्योंकि तस्वीर तो बदल नहीं सकते। तो सिर्फ आप ही की डिबेट नहीं, तमाम डिबेट में कांग्रेस प्रवक्ता ऐसे ही करते हैं कि कोई बोलने लगेगा वो बीच में चिल्लाने लगेंगे, क्योंकि बेचारे करें तो क्या करें, डिफेंसलेस है। राहुल गांधी रोज कुछ ना कुछ बोलेंगे। अभी तो पंजाब आए, कुछ आया नहीं है, कल तक कुछ आएगा, फिर उस पर डिबेट होगी। परसों जम्मू कश्मीर में जाएंगे, 370 हटाने की बात का फारूक अब्दुल्ला का समर्थन करेंगे, फिर हंगामा होगा। देखिए, आप राइट फ्रॉम द बिगनिंग, केरल से ये यात्रा शुरू हुई है, इसके राजनीतिक महत्व समझिए। और सुब्राष्ट्र जी को बोलने नहीं दिया गया जानबूझ के, कि यही मतलब वो समझाती
ठीक है, उन्होंने बेवकूफ कर दिया। बेवकूफ नहीं कहना चाहिए, मैं तो कहता हूं अकलमंद है, बिल्कुल अकलमंद है, बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि एक एजेंडा को बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, ये मुसलमान जोड़ो यात्रा है। बड़ी ये जो बात वारिस बोल रहे पठान हैं। बिलबिला रहे हैं, बार बार कांग्रेस को गाली दे रहे हैं, जानते हैं क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि वारिस पठान को डर है कि आंध्रा तेलंगाना में मुसलमान उनको छोड़ के कांग्रेस में चला जाएगा। आप अभी समाजवादी पार्टी से बात करेंगे, वो भी राहुल की यात्रा पर सवाल उठाएंगे, कहेंगे कांग्रेस बीजेपी एक है, क्योंकि यूपी में अखिलेश जी ने मुसलमानों का कहा- वोट कांग्रेस में शिफ्ट करवाना है। ये पूरी की पूरी यात्रा मुसलमान जोड़ो यात्रा है, इसलिए जानबूझ के ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं केरला से लेके कुरुक्षेत्र तक, जहां पे हिंदू सेंटिमेंट्स हर्ट हो बिना जताए हुए। अब बताइए तो, द्वापर युग में ये नोटबंदी है, जीएसटी की बात करता है, इसको हम लोग सेंस मानेंगे? इस पे हम डिबेट करेंगे? हम पागल हो गए हैं? ऐसे रखिए संभाल के, मुझे ना डिबेट करना है। द्वापर युग में जो जीएसटी और नोटबंदी करे, मुझे मेरे पेट दर्द हो रहा है। ठीक है, मुसलमान जोड़ो यात्रा चालू रहनी चाहिए, बंद नहीं होनी चाहिए। मेन लड़ाई इन लोग की कांग्रेस की भी भाजपा से नहीं है। कांग्रेस अभी आज तो औकात वारिस दिखा जी रही भी है, हंस रहे हैं। AIM को, सपा को, राजद को, वाईएसआर को, टीएसआर, सबको औकात दिखा रही है कांग्रेस की। तुम लोग अपने अपने एरिया में हो, वहां भी हम मुसलमानों को अपने साथ ले जाएंगे। द्वापर युग कौरव और पांडव, राहुल गांधी को समझ में आने लगी, क्या बात कर रहे हैं। शुभराष्ट्रा जी को बोलने दीजिए, और अच्छे से प्रकाश डालेंगी वो। जी बिल्कुल, सुभाष जी को अब मौका देंगे अपनी बात को रखने का, लेकिन अमीश जी। बिल्कुल राधिका जी, सुरील यादव अभी बोले नहीं है। सॉरी अमीश जी, जब तक ये जो मूर्ख और बेवकूफ शब्द बोले गए उसकी माफी नहीं मांगी जाएगी। आई एम सॉरी, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। नहीं, देखिए, उनको आपने- बोलना है गाली गलौज ओके, करिए, ओके, अपने ठीक है, आप आपने को बोला, बोलना। आपने बोला, मैं- राहुल गांधी जी इस पार्टी, इस देश के नेता है। जब नहीं तक नहीं माफी बोलना मांगी चाहिए, जाएगी, ऐसी यही बात औरत को या ऐसे डॉक्टर इंसान को अजय लोक बोलने ने नहीं बोली, देना नहीं चाहिए। बोलना चाहिए था वो शब्द। उनको ओके माफी ओके, मांगनी पड़ेगी। आपने जो बोला, अजय अरे लोग क्या अकलमंद बोलते हैं बोलना उनको चाहिए खुद ही था। नहीं पता। थाली के बैंगन क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता चलता। अरे उनको तो अकलमंद सबको बोलना गाली चाहिए था देनी है। राधिका अजय जी, लोग को तो हर जगह अकलमंद। टक्कर दिखती है। अरे आप छोड़िए अजय जी। अरे आप अकलमंद कभी बोलना सही चाहिए बात भाई, है, उसमें भी पीछे दिक्कत है, किसी गजब को हालत है। बोलेगा, आमिश को गाली अच्छा, देनी सुभाष है, का आपको एक सेकंड, नहीं सुभाष पूछेंगे। का मेरे लिए हंगामा चर्चा हो खड़ा रही है। करना मेरा मकसद सुभाष है, का- तस्वीर सुभाष बदलनी का- चाहिए, सिर्फ जैसी हंगामा खड़ा गाली करना। गलौज करने वाली महिला को डिबेट आप को लोग डिरेल नेशनल करना है। देखिए, टेलीविजन अब पे किसी स्पेस को देकर कैरेक्टर क्या मैसेज सर्टिफिकेट सेट ना दे कर हम रहे कि देश के गाली युवाओं गलौज के देने लिए। वाली महिला है, आप देश वो भी के पढ़ी युवा- लिखी है, लेखिका क्यों? है। वो कुछ भी बोले, कैरेक्टर गलत सर्टिफिकेट बोला, को गलत कुछ भी बोला, बोले। मैंने राहुल उनको गांधी जी टोका, की उन्होंने जब गलत बोले, बोला, तो और माफी मैं मांगे। हिचकता नहीं हूँ क्या गलत नेशनल बोलने से टेलीविजन किसी पे ये को, युवाओं को मैं दिखाया किसी को जाएगा गलत बोलने कि से गाली हिचकता देने नहीं हूँ। वाली महिला को स्पेस दी जाए। राधिका जी, आपने अपने वक्तव्य को रखा, आपने एक आपत्ति जताई, आपकी वैलिड आपत्ति है, आपकी वैलिड आपत्ति है, उसको मैं एक्सेप्ट करता हूं, और मैं सीधा सुब्राष्ट्रा के पास जा रहा हूं। सुब्राष्ट्रा, आपको इस विषय पर मुझे लगता है आपको, डिबेट है। मैडम आपने एक बात पे आपत्ति जताई है जिस पे मुझे भी आपत्ति है। आपने बोला है, मैं खुद स्वयं जा रहा हूं, डॉक्टर अजय आलोक ने खुद बोला कि ये शब्द नहीं बोलना चाहिए था, मैंने भी बोला इस शब्द को। ओके, सुब्राष्ट्रा जी, इस शब्द को आपको नहीं बोलना चाहिए था, आपको राहुल गांधी पे तीखी टिप्पणी करिए, तीखा प्रहार करिए, लेकिन ये अवॉइडेबल शब्द है, ये नहीं बोलने चाहिए, ये उचित नहीं था। सुब्राष्ट्रा जी। आमिश जी, मैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, देश के सर्वाधिक ऐसे नेता जिन्होंने पॉलिटिक्स में ह्यूमर को एक नई परिभाषा दी है, वैसे ओजस्वी नेता, देश के एक ऐसे नेता जिनको महाभारत काल में जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन सब याद आता है, एक ऐसे नेता जो एस्केप वेलोसिटी की बात करते हैं, ऐसे मूर्धन्य अकलमंद राहुल गांधी जी के लिए मैं यशगान करती हूं। कांग्रेस पार्टी का मैं आह्वान करती हूं और कहती हूं कि ऐसे ओजस्वी नेता को खूब लंबा लंबा भाषण देने दें। हम देश के जो मूर्ख जनता है, देश की जो मूर्ख जनता है, वो राहुल गांधी की इस ज्ञान गंगा से हमेशा आप्लावित होती शब्द रहे। पर आपत्ति ऐसी है, ही मनोकामना करती हूं। आपको उस पर खेद जता देना चाहिए, मेरा ये मानना है, आपको नहीं बोलना चाहिए था, वो शब्द नहीं बोलना चाहिए था, अवॉइडेबल था। जी, मैं तो कह रही हूं कि बेवकूफ की जगह जो भी मैंने अभी यशोगान किया है, मुझे वही यशोगान करना चाहिए था। मैं कह रही हूं, सार्वजनिक रूप से कह रही हूं, मुझे बेवकूफ नहीं कहना चाहिए था। ऐसे रिफ्रेशर कोर्स। अब राधिका जी को देखिए, अब दिक्कत क्या है ना आमिश जी, कि इन कांग्रेस प्रवक्ताओं को मुझसे बहुत दिक्कत है, लेकिन हर डिबेट में मेरे साथ बोलेंगी, आपके पास और मेरी जो मूल बात है वो बोलने नहीं देंगे। इनका फीडर थोड़ा मैं आपसे निवेदन करूंगी आमिश जी, आपके कहने पर मैंने राहुल गांधी जी का यशोगान किया। आप मालिक है न्यूज़ 18 कीजिए तो मैं 10 सेकंड में अपनी बात की मालिक है, आप तय करेंगी। आप अमीश देवगन जी हैं, आप न्यूज़ 18 की मालिक हैं या आप एंकर हैं, आप तय करेंगी। मैडम आपकी जो डिमांड थी, उन्होंने अपने शब्द को वापस ले लिया। राधिका, देश की नेशन, राधिका जी, उन्होंने शब्द को वापस ले लिया। अब आप भी देख रहा है कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा।
ये अच्छा 20 एक मिलता है राधिका क्या? राधिका राधिका बिल्कुल राधिका शहजाद को बोलना एक एक पड़ता करके है। देखिए या अभी बताइए एक मेहमान है क्या सुनील करोगे? यादव जिनके ये पास 20 मैं गया मिलती भी है नहीं क्या हूं आपको? जो उसी चुपचाप मुद्दे इंतजार नेता कर से। रहे हैं। ओके शुभ्राष्ट्रा आप अपनी बात को 40 सेकंड में रखिए जो आप कहना आमिर जी मैं चाहती हैं 20 सेकंड में अपनी बात रखना चाहती प्लीज हूँ रखिए जी देन आई विल गो टू अनदर गेस्ट ओके जी मुझे घोर आपत्ति है इस शब्द से कि मुझे राजनीतिक बहस में नहीं पड़ना मुझे, लेकिन इस वाक्यांश से घोर आपत्ति है कि द्रौपदी की इज्जत लूटी गई और एक बार नहीं 3 बार आपके डिबेट में यह शब्द का प्रयोग किया गया। जिन लोगों का इतिहास बोध बिल्कुल शून्य है, जिन लोगों को पुराण महाभारत रामायण का ज्ञान शून्य है, वो ऐसी बात बोले तो अच्छा नहीं लगता। इज्जत लूटने का क्या मतलब होता है? जिस महिला को लेकर जो महिला पंचकन्याओं में गिनी जाती हैं, जिनका सुबह सुबह नाम लेना अपने आप में महापातक के नाश की घोषणा है, उस व्यक्ति उस महिला के बारे में किसी एक महिला प्रवक्ता के द्वारा कह देना कि उनकी इज्जत लूट ली गई, क्या उनको ज्ञान नहीं है? राहुल गांधी की तरह क्या उनका ज्ञान क्षीण है महाभारत के बारे में? बिल्कुल। इसका जो फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन था चीरहरण का, और द्रौपदी ने किस तरीके से भक्ति की बात की, मित्रता की बात की, और किस तरीके से अपने सतीत्व की रक्षा करते हुए भक्ति मार्ग का नया आयाम गढ़ा, यह कांग्रेस प्रवक्ताओं का मानसिक दिवालियापन, या मैं तो कहती हूं शीर्षस्थ नेतृत्व का मानसिक दिवालियापन ही है कि वो रामायण और महाभारत की रोज रोज अब अवमानना कर रहे हैं। रोज किसी न किसी कैरेक्टर का यहां अपमान होता है। एक हिंदू होने के नाते मुझे घोर विरोध है इस चीज का। बाकी ये राजनीति करते रहे, किसकी हत्या कैसे हुई इस पे ये दोनों रोटियां सेकते रहे, 2 पार्टी रोटियां सेके, 10 पार्टी रोटियां सेके, लेकिन मेरे पुराणों को, मेरे महाकाव्यों को ये टच ना करें, क्योंकि इनकी तमीज नहीं है। और राहुल गांधी के बारे में क्या बात कर रहे हैं? एक ऐसा छात्र जिसको जुम्मा 4 दिन हुए हैं, संस्कृत के एक श्लोक जो नहीं पढ़ सकता, हिंदी के 4 संस्कृतनिष्ठ शब्द नहीं बोल सकते, उनसे मैं रामायण और महाभारत पर ज्ञान लूंगी? किस तरीके की बात है ये? ये लगातार कुछ ना कुछ कहा जा रहा है। बेरोजगारी और महंगाई की बात की जा रही है। ठीक है शुभ्राष्ट्रा, आपको गालियां दी जाती है जितने भी चैनल में, नहीं जितने भी चैनल में इनके प्रवक्ता बैठते हैं, सारे प्रवक्ताओं को मीडिया से दिक्कत है, लेकिन और नाम ले करके, पानी पी करके उद्योगपतियों को गाली देते हैं। आज ऐलान कर देना कांग्रेस पार्टी कि राहुल गांधी किसी भी अदानी हो, अंबानी हो, टाटा हो, बिरला हो, कोई भी उद्योगपति हो, किसी के प्राइवेट जेट में ट्रैवल नहीं करेंगे। आज करें ऐलान, अगर है हिम्मत तो करें ऐलान। ओके देश की जनता मोनोलॉग ही देगी आपको, और आपको सुनने का पेशेंस होना चाहिए। राधिका खेड़ा, आप मेरे मिल रहा है, चलिए ठीक है। मैं आपको आप देश की जनता को अकेले रिप्रेजेंट नहीं करती। कर ले रही हूँ। अब मैं बोल दूं, अगर इनका काम बात खत्म होगी तो मैं बोल लूं। नहीं बैठती। चलो खत्म कर लो, छोड़ दीजिए, इनको दे दीजिए 40 सेकंड मैं और। लालायित नहीं हूँ आप लोगों से लेजिटिमाइज होने की। ओके राधिका जी जवाब बोल लिया, हो गया। अच्छा पहले फिर बोल रही हूं, अगर आप मेरे नेता के लिए बोलेंगे, और मैं बोल रही हूं एक हिंदू महिला होने के नाते आप नहीं रिप्रेजेंट करती हम लोगों को, क्योंकि मेरे धर्म की महिलाएं ऐसी अभद्र भाषा और गालियां नहीं देती जैसे आपका वीडियो वायरल हुआ। मेरा वीडियो नहीं था, आपका था। जिस तरीके की असभ्य भाषा इस्तेमाल करती है आप, मुझे मेरे पुराणों के बारे में, मेरे धर्म के बारे में ज्ञान ना दे, क्योंकि वो अधर्मी औरत कहलाती है हमारे पुराणों के हिसाब से भी। दूसरी बात, और बिल्कुल द्रौपदी जी की इज्जत लूटी जा रही थी जब श्री कृष्ण स्वयं वहां पे आए थे। अरे बीच में नहीं, मैं बोली इसके बीच में, मैं बोली इनके बीच में बाद में। आपको तो महिलाओं के इन्होंने माफी नहीं मांगी, फिर भी मैं बोली। अरे गाली वाली मैडम रहने दो, आप मुझे धर्म का ज्ञान मत दो। गाली वाली मैडम, जिसको हमारे हिंदू धर्म की सभ्यता ये नहीं है कि किसी के लिए आप शब्द इस्तेमाल करें। उसकी उसको आपने तोड़ मरोड़ कर राहुल गांधी की चरण वंदना के लिए मरोड़ दिया अपने महाकाव्य को। ये कह रही हूं मैं। आपको समझ नहीं आता राधिका खेड़ा, आपकी कॉम्प्रिहेंशन ओके शुभ्राष्ट्रा, अब राधिका खेड़ा को आप 40 सेकंड दे दीजिए ना। बोला है, यू आर गेटिंग अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, लर्न टू रिस्पेक्ट इट। मैडम, दिस इज योर ओन फ्रेंड। झूठ और मैंने कौन सी गाली दे दी आपको? आप गाली दे दी हो, हम गाली नहीं देते। और यही है, कभी आप बीजेपी की फॉलोअर हो, या सोनिया गांधी को गाली दी, गाली या देते हैं, आप भी प्रियंका गाली देती है। किसको गाली दी? भी गाली देते हैं, आप भी गाली देती है। एक सेकंड, आपके नेता भी गाली देते हैं। एक सेकंड मेरे नेता तो गाली देने वाली महिला को मैं और
मेरे फुटेज नेता नहीं देना कौन है चाहती। राधिका खेड़ा? इनकी मैं बात किसी खत्म हो पार्टी जाए में तो मैं नहीं बोल हूँ। लूंगी। मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं किसी एक पार्टी सेकेंड की देखिए, ना बाकी दे। भी मेहमान है। गाली- सुधांशु भी लंबे अरसे से इंतजार कर रहे हैं। सुनील यादव के पास तो मैं जा भी नहीं पाया हूं। सुनील यादव, मैं आपके पास आता हूं, माफी चाहता हूं, आपके पास मैं लेट आ रहा हूं। जो